आप जनाब डॉक्टर प्रोफेसर अखलाक उस्मानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म जयपुर और विदेशी मामलात के विश्लेषक भी हैं, प्रोफेसर हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी जयपुर। आप सहारा समय न्यूज़ चैनल और ईटीवी राजस्थान न्यूज़ चैनल के पूर्व एंकर भी हैं। वर्ग, एक को मैं कहूंगा पेरेंटल क्लास, अभिभावक वर्ग हिंदी में, और तीसरी तरह के वो लोग जो हमारे भाई सलमान साहब की तरह, उनकी टीम की तरह से वो लोग हैं जो अपने दिलों में मुआशरे की फिक्र रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। पेरेंट अपने बच्चों को उनकी तरक्की के मुताबिक सुविधा प्रदान करेगा, आसाइश नहीं, सुविधा। सुविधा में और शौकत में अंतर है। अभी आप मेरे से पूछो कि साहब इसका एग्जाम्पल बताओ, पूछो 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 ना यार, बिना पूछे बता रहा हूं मैं, बोलो बाप बताओ। बताओ। मोबाइल शौकत है, कंप्यूटर जरूरत है। बच्चे को शौकत मत देना, आसाइश मत देना, लीजर नहीं देना, आराम नहीं देना है, सुविधा देनी। और वो सुविधा सीधी सीधी क्या है? पापा मुझे 10वीं पास कर ली, आपने प्रॉमिस किया था मुझे मोबाइल लेके दोगे। पापा कह रहे ये तो सस्ता गिफ्ट है, मैंने अपने बच्चे के लिए गिफ्ट को महंगा कर दिया है, मैं तुम्हें कंप्यूटर ला के दूंगा। बच्चे को पता ही नहीं, उसके साथ पॉलिटिक्स हो गई, हम तुम्हें बर्बाद हुए बिना तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। आसाइश नहीं चाहिए होती है। आप अगर सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की दुनिया में 100 कामयाब लोगों की अपनी पसंद की किसी की भी लिस्ट बना लो, मैं बिना किसी तहकीक के आपको बताना चाहता हूं, उन 100 में से 70 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो गरीबी से खड़े हुए हैं। तो फिर सुविधा कहां गई? इसका मतलब यह है कि अक्सर यह होता है कि दुनिया में वह लोग तंदुरुस्त ज्यादा हैं जो कम खाते हैं, तो दुनिया में वो लोग कामयाब ज्यादा हैं जिनके पास सुविधा कम है। तो तुमने जब बच्चे की मांगी हुई हर चीज उसकी झोली में डाल दी, तो शिकवा किस बात का कि बच्चा बर्बाद हो गया? ये तो तुमने पौधे को ज्यादा पानी देके गला दिया, इतना पानी चाहिए नहीं था उसको। तो माँ बाप सुविधा देंगे, जिस जिसको सुविधा समझनी हो वो मेरे से अलग से बात कर सकता है, क्योंकि गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। बच्चा इसके इवज, कितना प्यारा लफ्ज है इवज, रिटर्न में क्या दोगे? रिटर्न नहीं होता। अरे अभी कई बच्चों ने बोला कि हम ये अवार्ड ले रहे हैं तो हमारे पापा को भी बुलाया जाए, है ना? तो वो इज्जत की इवज लौटाना चाह रहे हैं। ये इंसान की पूरी जिंदगी का सौदा, मां के एक ताल्लुक को छोड़कर, मां जो अपनी औलाद को जनती है उसे छोड़कर दुनिया का हर ताल्लुक इवज पर टिका है। अखलाक उस्मानी जी आपकी टिकटें बना ली, इसकी इवज हमें क्या मिलेगा? एक अच्छी गुफ्तगू। सीकर से तो नहीं लाए किसी को, चलते आदमी को पकड़ के मुझे ही क्यों लाए? क्योंकि तुम्हें इस बात की गारंटी है मैं इवज में कुछ दूंगा, यही है ना जी? सीधी बात करो ना यार। दुनिया का ताल्लुक इवज पे टिका है, वोट इन रिटर्न अंग्रेजी में कहेंगे, बदले में क्या? तो मां बाप ने तुम्हें सुविधा दी, तो तुमने इसका इवज क्या लौटाया? तो तुम अपने प्लान पे, प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जिसे फर्ज निभाना कहते हैं। माँ बाप तुम्हारे लिए एक अच्छा माहौल देंगे पढ़ाई और तरक्की के लिए, उसकी इवज तुम नतीजा दोगे। माँ बाप तुम्हारे लिए आजादी फराहम कराएंगे, अपने करियर को चुनने की आजादी, जिंदगी में जब तक तुम तैयार ना हो तब तक शादी न करने की आजादी, जीवन साथी चुनने की आजादी, अपनी पसंद के सब्जेक्ट पढ़ने की आजादी। इसकी इवज तुम क्या लौटाओगे? जिम्मेदारी। इवज है, जोड़ा है। सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजें जोड़े में अच्छी लगती हैं। एक टायर की साइकिल कितनी बुरी लगती है? 2 होती है, ये मिनिमम है।
तो पेरेंट्स सुविधा दें तो तुम्हें फर्ज निभाना है, वो माहौल दें तो तुम्हें नतीजा देना है, वो आजादी दें तो तुम्हें जिम्मेदारी निभानी है। ये फार्मूला। इवज के बिना क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए हमें इस दुनिया में पैदा किया, फिर हम, एक बच्चा होता है वो पौने फिट का भी नहीं होता, मतलब करीब, हाँ वही 10, 12, 11 इंच का होता है, और पूरी जिंदगी उसके आगे फिर 5 फीट लग जाता, 5 फीट 11 इंच का हो गया वो, और उसको पता भी नहीं चलता कभी उसकी हड्डियों में दर्द तकलीफ कुछ हुआ, बड़ा हो गया ना वो। तो फिर उसने तुम्हें नाम दिया, इकराम दिया, तुम्हारे खाने के लिए सारी चीजों का इंतजाम किया, तुम्हारे लिए मौसमों को इस तरह से बदल दिया कि तुम्हें हर मौसम का हर फ्रूट मिले, फिर तुमसे कुरान में कहता भी है कि खाओ सुथरी चीजें। इवज क्या है? व्हाट इन रिटर्न? ये दुनिया इवज पे टिकी है? हाँ, अल्लाह ने एक ऐसा जरूर ताल्लुक बनाया जो इवज की मांग नहीं करता, उसे मैं मां कहता हूं। उसके अलावा तो वो इवज अपना अपना हर आदमी पता करे। वालिदैन से भी कहना चाहता हूं कि तुम्हें अपने बच्चों से उनका फर्ज निभाते हुए, उनको पढ़ते हुए देखना चाहते हो, उन्हें नतीजा हासिल बरामद करते हुए यानी कामयाब होते हुए देखना चाहते हो, उनकी जिम्मेदारी तय करना चाहते हो, तो उसकी इवज में तुम भी तो सुविधा, माहौल और आजादी दोगे कि नहीं दोगे? इसको उल्टा कर लो, तुम्हारे हिस्से का ये बात है, उसके हिस्से की ये बात है। और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेंगे? आप अपने घरों में 2-3 काम और करें, बस मेरी गुफ्तगू 2 मिनट में खत्म हो रही है। हाँ जी? इनको भी लग रहा है भाई इसने बहुत खर्चा करा दिया, इसका इवज ज्यादा वसूल रहा है। सही है, सही है। ये टिकटें बनवाता है कहीं भी जाने से पहले, ये बात सही है। हाँ, कोई मुझे बुलाता, मैं कहता भाई टिकट भेज दे। कौन पता करे ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, पैसे पहले टिकट भेज फिर आते हैं। तो इनको लग रहा टिकटें बनवा ली भाई, इसका ये इवज पे बहुत भाषण दे रहा है, इस इवज वसूलवाओ पहले। सही है। आप अपने घरों में क्या काम करेंगे अगर अपने बच्चों से, वो जो बच्चों से तुम हासिल करना चाहते हो? ये वालिदैन से मैं बात कहना चाहता हूं। वालिदैन से क्यों? क्योंकि यू आर द कस्टोडियन ऑफ योर हाउस। आप अपने घर के संरक्षक हैं। वो क्या बात है? नंबर 1, अपना सोशल कैलेंडर ठीक करें। सोशल कैलेंडर क्या है? आपकी सगाइयां, शादियां और छूटे हुए अकीके। भाई वैसे तो 7 दिन में हो जाने चाहिए, अब छूट गया, छूटे हुए अकीके। ये उसी वक्त होते हैं जब हमारे बच्चों के इम्तिहान होते हैं। ये क्या बदतमीजी है? इसको बोलते हैं सोशल कैलेंडरिंग। आपका सामाजिक कैलेंडर हमारा कितना खराब है, बिलखुसूस मुसलमानों का। हमें सूट करता है वो फला सऊदी अरब से आ जाएगा और दुबई से उसके 2 भाई आ जाएंगे, इधर से जो है उसका जो है वो माफ करें, मतलब किसी की इद्दत खत्म हो रही है, जो कर करा के अपना भाई मामला सेट हो रहा है। 11 मार्च को अपन सामूहिक विवाह सम्मेलन रख लेंगे, ठीक? 9, ठीक है, 12 मार्च को 10वीं का पहला पेपर। इसे बदतमीजी कहोगे कि नहीं कहोगे? तो जिस बच्चे के ऊपर तुमने फर्ज की, नतीजे की और जिम्मेदारी आयद की है, तुम्हारी इस पूरे प्रोग्रामिंग में वो स्टेक होल्डर है यानी हिस्सेदार है, उसकी राय कहां है? और राय लेना सुन्नत है। तो सोशल कैलेंडरिंग को ठीक करना पड़ेगा। और ये जो शादियां फिर हो रही हैं, अब इसके अंदर जो दूसरा काम है वो ये, अपने खर्चों को समझदार बनाएं, चीजों को जितना सीमित और छोटा या कम या मिटा सकें। और क्या करना है आपको? और ये कि जो खर्चे आपके फजूल जा रहे हैं, उन पैसों का मैनेजमेंट बहुत सही होना चाहिए। अगर किसी को इसके बारे में भी ज्ञान चाहिए तो अलग से मेरे से आके मिल ले। एक ऐसा आदमी जिसके मकान का किराया नहीं जाता हो और अगर उसके पास 10,000 रुपए महीने के आते हों, मैं उसे ब्यूटीफुली बता सकता हूं कि तेरा घर कैसे चलता है अगर मकान का किराया नहीं जा रहा है तो, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। ये सोशल कैलेंडरिंग हमारी होनी बहुत जरूरी है। हमारे प्रोग्राम ऐसे वक्त में तय होने चाहिए
जब बच्चों की स्कूल का और उनकी कॉलेज का और उनकी पढ़ाई और कोचिंग का टाइम हिट नहीं करता हो। सर्दी की छुट्टियां, जिनको सर्दियां पसंद है तब शादी विवाह, सामूहिक विवाह ये सब करे, और जिसको गर्मी सूट करती है वो एक प्रोग्राम गर्मी में कर ले। अकीकों को आसान बनाए, इतना लेन देन न बढ़ा दे कि तुम्हारी जिंदगी यहां पर फूल माला पहनी है। अब मैं तुम्हें अलर्ट करना चाहता हूं किसी और चीज के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको ये अवार्ड और ये सब दिया और आप उड़ने लगे। पॉसिबल है नहीं, साइकोलॉजिकली बताओ, वो मुमकिन नहीं है? मुमकिन है? हाँ जी, मुमकिन नहीं है? मुमकिन है। पैम्परिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि कोई बच्चा जब 60-70%, 80% नंबर ले आता है तो प्राइवेट स्कूल वाला उसके फ्लैक्स बना के उसके घर के आसपास 3-4 लगा देता है। आपको लग रहा है आपके बच्चे की तारीफ हो रही है, और मैं मार्केटिंग की जबान में ये कह रहा हूं कि स्कूल चलाने की ट्रिक है। ये गेम है। तो कौन से बच्चों को आप नवाजोगे? तो बेटा जी, तैयारी होती है 2 तरह की। ये निहायत भयंकर काम की बात है ना? कोई कहता है भाई साहब पानी ठंडा है क्या? अरे भयंकर ठंडा है, यानी बहुत ज्यादा। ये वाली बात भयंकर काम की बात है। बच्चों की जिंदगी बनाने की जो तैयारी होती है, बच्चों सुन रहे हो ना? तैयारी में सिर्फ 2 चीजों की मानता हूं। आज हिंदुस्तान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद कहीं पर भी तुम्हारे ये परसेंटेज एडमिशन के किसी काम के नहीं है। सही है गलत? है जी? काम आ जाएंगे या सीयूटी देना पड़ेगा? भारत, मान लीजिए जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको एडमिशन लेना है, 12वीं क्लास में आपके 93% हैं, 93 पे एडमिशन मिल रहा है या सीयूईटी यूजी एग्जाम के रिजल्ट पे एडमिशन मिल रहा है? किस पे मिल रहा है? सीयूईटी पे ना। तो इसका मतलब हमने तो आपको जो अवार्ड दिए तो पैम्परिंग है। यस, बेजा तारीफ है। जर्रे को पहाड़ समझने की बात है यार। देखो, मैं आपको बात वही कहूंगा जो सच है। अबू तालिब सरकार के पास में आए और ये कहा, ऐ मेरे भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरैश के लोग इतने परेशान हैं, तुम वो बात क्यों नहीं कह देते जो सुनना चाहते हैं? हदीस का मफहूम बता रहा हूं। कहा, ऐ चचा, ये दुनिया वाले मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे में सूरज ला के रखते, तब भी वही कहूंगा जो सच है। तो कोई बात को छुपाना और उसके हक बयान न करना सुन्नत के खिलाफ है। तो पैम्परिंग से बाज आना। तुम भी प्रोग्राम करो तो किसी बच्चे को इतना ऊपर न चढ़ा देना कि नीचे उतारने की सीढ़ी नहीं हो। तो तैयारी होती है जी 2 तरह की। ये सुन लो काम की बात। पहला, आपको कहीं हायर एजुकेशन में एडमिशन चाहिए, इसकी तैयारी, और दूसरा तुम्हें नौकरी दिलाने की तैयारी। इन दोनों में से ये जो अवार्ड हमने दिए, इसमें से किसका है, सिवाय उन बच्चों की जिनकी नौकरी लग गई? अब आप कहोगे कि आपने तो हमारा प्रोग्राम धूल में मिला दिया। नहीं नहीं यार, ठीक, मैं तो दिशा देना चाहता हूं। भाई मान लीजिए आप मेड़ता से निकले अजमेर की तरफ, ठीक, मुंह तुम्हारा नागौर की तरफ, अजमेर कब तक आ जाएगा मैं जानना चाहता हूं। नहीं आएगा, हो सकता है बॉर्डर पहुंच जाओ, और वापस उल्टा भी आना पड़ेगा। तो तिगुनी मेहनत है। पहला तुम गए, दूसरा तुम लौटे, वापस मेड़ता है, अभी भी तो 0 पे ही हो। तो समत खराब होने पर, दिशा खराब होने पर किया गया प्रयास समय का नाश है। क्या मतलब? क्या इससे बढ़िया तो फिल्म देखते, आराम करते, मतलब है, खाना खाते, सो जाते, नींद ले लेते, इबादत करते। मैंने से ज्यादा ठीक था आराम करना। 0 पे तो खड़े थे, झुट्टे निकल गए उधर नागौर की तरफ। अजमेर आएगा, अजमेर आएगा, कभी नहीं आएगा, जीवन भर नहीं आएगा। ये पृथ्वी का पूरा गोल चक्कर लगा लोगे तब भी नहीं आएगा। तो मेहनत की समत, दिशा सही होना जरूरी है। तो आपके बच्चे की जो तैयारी होती है उसमें 2 तरह की लगती है। पहला, उसको एडमिशन हायर एजुकेशन में दिलाने की तैयारी क्या है,
12th क्लास के 94% अब उसके काम नहीं आएंगे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है। दूसरा, उसका कहीं सिलेक्शन हो, यानी नौकरी देने वाले एग्जाम की तैयारी क्या है, इसमें इस संस्था, ये कांठ वाले मुस्लिम लोहार मेड़ता पट्टी के मुसलमानों के संगठन, फिर इसमें तुम्हारे लिए काम की बात क्या है? अल्लाह का एहसान है, मैं ऐसी कोई बात कहने से गुरेज करता हूं जिस बात का मैं हल ना बता सकूं। क्या मतलब ऐसे ताले फेंकने से जिसकी चाबी ही नहीं है? तो काम की बात क्या है ये सुनो। अभी सुन रहे हो जी? अभी है? साल में 2 कैंप लगाओगे आप, ये जलसा टाइप के नहीं, उसको बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारा जैसा आदमी आके सिर्फ डायलॉग बाजी करके ना भाग जाए, तुम्हारी भी तो बात सुने। भाई नेताजी की रैली में लोग जाने से क्यों घबराते हैं, और अब तो मौलानाओं के जलसे में भी घबराते हैं? इसका कारण पता है आपको? क्योंकि मैं कम्युनिकेशन का प्रोफेसर, इसलिए बता सकता हूं आपको। इसका कारण यह है, हमारी तो तुमने सुनी नहीं, अपनी अपनी कह के चल दिए। मोनोलॉग कहते हैं इसको अंग्रेजी में, डायलॉग, मोनोलॉग। मोनोलॉग एक आदमी बोलेगा, डायलॉग वापस जवाब भी सुनेगा। तुम फिल्म में जो कहते हैं ना, फिल्म में डायलॉग बहुत अच्छे हैं, हम गलत लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। हमें कहना चाहिए फिल्म में मोनोलॉग बहुत अच्छा है। डायलॉग तो होता ही 2 तरफा है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जनवरी जो कि चल रहा है और जुलाई, हर साल एक्सपर्ट को बुलाकर बच्चों का रिकॉर्ड जमा करके उन एक्सपर्ट के सामने बिठाइए और कहिए, सर इनको ये बताइए जिंदगी में इनका करियर क्या हो सकता है, इनमें प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इनमें किस तरह का कच्चा माल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम बता रहा हूं आपको, उसके लिए वो काम आसान कर दिया गया जिसके लिए वो पैदा हुआ। तो क्या हमें लगता है ना, वो भाई मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं ना, मैं साइंस के बच्चे से मिलते हुए थोड़ा घबराता हूं, भाई इसको फिजिक्स आती है, अपने को तो आती नहीं। अरे उसके लिए आसान है वो, हमारे लिए कम्युनिकेशन आसान है। सरकार की हदीस का मफहूम समझ में आता है, अरे इसके लिए आसान कर दिया गया, मेरे लिए ये। मैं तो आज तक, मैं अपनी बीवी का स्टूडेंट हूं, अपनी बीवी का स्टूडेंट हूं। मैं वो खाना बनाती है, मैं उसे बड़े गौर से देखता हूं, फिर मैं वो ट्राई करता हूं यार ऐसा बना दूं, कभी नहीं बनता। शी इज एक्सपर्ट, सीनियर है वो, मेरी टीचर है, उसके लिए वो आसान कर दिया गया, मेरे लिए नहीं। बात को समझो। तो साल में आप 2 कैंप लगाओगे, क्या लगाओगे जी? इतना खर्चा भी नहीं करना, इतने मेहमान भी नहीं बुलाने, माला का इतना ऑर्डर भी नहीं देना, ये सब अवार्ड वाली ये शील्डें भी नहीं छापनी आपको। काम की बात करो यार। देखो ये फोटो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको, इसमें तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं, बढ़िया टेंट लग रहे हैं, गुब्बारे लटक रहे हैं, अवार्ड है, सब बढ़िया। पैसा लग गया तुम्हारा, बच्चों को क्या मिला? एक घर में अलमारी में रखने के लिए एक तहरीर और एक लकड़ी का ये खांचा और एक मेडल और व्हाट्सएप पे घुमाने के लिए चंद तस्वीरें, वो खर्चा 5 लाख 4 लाख रुपया। नहीं बताओ ना भाई, मैं विजडम से बाहर की बात कर रहा हूं तो बोलो आपको, भाई जायज बात है ना। तो बच्चों को रिटर्न दिलाना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं चाह रहा हूं आपका आरओआई, इसको बिजनेस की जबान में बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। मैंने निवेश कर दिया, मुझे वापस क्या मिला? इवज। तो इवज क्या है? इवज ये है, आप साल में 2 कैंप लगाएंगे। वो 2 कैंप किस तरह के होंगे? आप कहीं से भी 2 एक्सपर्ट कहीं के भी बुलाइए। वो एक्सपर्ट कौन होंगे? पहला एक्सपर्ट वो होगा जो बच्चों को विषय चुनने में मदद करेगा। उसमें कौन से बच्चों को उनके सामने बिठाओगे आप? ये जनवरी में करोगे आप, लिख लो, भूल जाओगे भाई साहब, काम की बातें हैं। 9th और 10th के बच्चों को बिठाओगे वहां पे जनवरी में। क्यों? उन्हें आप सब्जेक्ट लेना है जुलाई में। हमारा बच्चा सब्जेक्ट कैसे चयन करता है? माड़ साहब ने कह दिया तो ठीक ही होगा। किसी बच्चे की जिंदगी के सवाल को आप इतना हल्का समझते हो, वो भी अपने पेट की औलाद का। तुम्हें क्या पता, हो सकता है घुड़सवार बनता, पढ़ाई उसके लिए है ही नहीं। ये तय कैसे किया तुमने? इसके लिए मैं राजस्थानी मारवाड़ी के अंदर एक बात कहता हूं, रेत को शीरो कौन बने, मिट्टी का हलवा बना के दिखाओ जरा। अरे रॉ तो पता करोगे ना। दुनिया में तुमने किसको लोहे के जेवर पहन के घूमते हुए देखा? देखा किसी को? और दुनिया में किसी को सोने के फावड़े से जमीन खोदते हुए देखा क्या? तो यार ये इतनी बुद्धि वहां है तुम्हें कि जेवर क्या पहनना है, लोहा कहां लगेगा, लकड़ी कहां लगेगी, हलवा किस चीज का बनेगा। अपनी पेट की जनी हुई औलाद को दुनिया के मैदान में ऐसे छोड़ दिया।
ऐसे ही मिट्टी से कहीं गुजरी होगी आवाज। पेट की औलाद यार। मेरा बेटा मुझसे कहता था, अब्बू मैं तुम्हारे पेट से आया, मम्मी के पेट से नहीं आया। मैं ज्यादा प्यार करता हूं ना उसको, उसकी मां से। मेरे जैसे आदमी ने भी पैसे देकर काउंसलर लगा के सब्जेक्ट पता करवाए हैं। तो काउंसलर ने पूरा एग्जाम लिया और उससे 300 सवाल पूछे। 3 सेशन हुए उसके, दोनों बच्चों के। फिर उन्होंने बताया, सर ये आपका बच्चा जो है इस मटेरियल का है। बोले सर आप तो खुद प्रोफेसर, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे साइंस नहीं आती ना, क्या पता इनमें कोई साइंटिफिक मटेरियल होता तो उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, उससे सवाल जवाब के लिए मेरा तो मताला ही नहीं है। तो गैर मुफ्ती से फतवा ले लोगे क्या? है ना? बोलिए। वो जुलाई और जुलाई वाली भी बात पूरी कर दूं मैं, फिर जुलाई में क्या करोगे ना, फिर आपका सवाल ले लेता हूं। तो जनवरी में 9th और 10th के बच्चों को बिठाओ एक्सपर्ट के पास। तामझाम बंद करो, ये सब हटाओ, ये सब कोई खर्चा नहीं चाहिए। ये ऑडियो वाले ले जाएंगे पता नहीं कितने पैसे, है ना? टेंट वाला ले जाएगा। तो यार तो हम तो वैसे ही प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे हम ब्याह व्याह करते हैं। मैं शादियों में जाता हूँ, शादी में देख कर तो खूब ठीक है, अल्लाह ने नजर दी है जैसी भी दी, तो सब कुछ देख दाखने के बाद में मुझे यार 10 लाख रुपए लग गए। ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? 0। इवज क्या है? बाप कर्जा लेके आया, लोगों ने मुंह खाना खाया, बोला नमक कम था और गुलाब जामुन में चीनी ज्यादा थी, हाथ पहुंचे से पजामे के घर चले गए। वो कर्जे चुकाएगा। बेहिस है ना, बेहिस दिलों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बकरा में हमें सीधे सीधे वार्न करना है, अपने दिलों को सख्त न कर लेना, जैसे बनी इस्राइल ने किया कि पत्थर भी टूटता है तो उसमें से नदी बहती है। तो बनी इस्राइल के दिलों की सख्ती के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होकर बयान करता है। सूरह बकरा में पढ़ो आप। हम अपने बच्चों, अपने घरों, अपने रिश्तेदारों के लिए इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? वो भी तब जब वो अपनी चमड़ियां, अपनी जमीनें, अपना वकार, अपनी इज्जतें, अपने माल को गिरवी रख के कहीं से लाया है। और खाना लूण का मोह लूण। व्हाट इज दिस? थोड़ा हमें सेंसिबल बनना पड़ेगा। 9th और 10th के बच्चों का कैंप लगाओ आप, तामझाम हटाओ, सब कुर्सी भी मांग के लाओ। चाय की जिम्मेदारी किसी को, तो तेरे घर से चाय आएगी, ठीक है? इस आदमी का ये आने जाने की टिकटें तू बनाएगा, ये भी बांटो। सब चीजों को आसान रखो। जुलाई में दूसरा प्रोग्राम करो। जनवरी का बताया, 9वीं 10वीं। जुलाई में वो बच्चे जो कहीं पर एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें कौन बैठेंगे? 11वीं 12वीं के बच्चे। नीट कैसे देते हैं, यानी वो बच्चे जो सब्जेक्ट ले चुके हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे ना सप्लाई क्या है, मुआशरे के टैलेंट की सप्लाई लाइन क्या है, उस्मानी जी तुम काम की बातें कहने के लिए जाने जाते हो, हमारे काम की बात यह है कि हमें बताओ हमारे मुआशरे के हालात बदलने का टैलेंट सप्लाई, रॉ मटेरियल। गोभी की सब्जी में सबसे महत्वपूर्ण गोभी है, बाकी सब साइड है। मसाला, लूण, नमक डालो मत डालो, हल्दी डालो मत डालो। गोभी तो गोभी की सब्जी का नाम गोभी की वजह से है ना, और भी 70 मसाले पड़े होंगे। तो मुआशरे को बदलने वाला जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो बच्चा है। कौन सा बच्चा? जो 9, 10, 11, 12 में। 9वीं 10वीं के बच्चों की कहानी बता दी। 11वीं 12वीं के बच्चों का कैंप लगेगा जुलाई में। वो किस लिए? वो फिर एक्सपर्ट बुलाओ, पैसा दो ना उनको। अरे यार ये टेंट से पैसे बच गए, उसको दे दो। टेंट हाउस वाले को क्यों दे रहे हो? आपको लगता है कि कोई कोचिंग सेंटर चलाने वाला एक्सपर्ट आदमी जोधपुर से लाएंगे और वो साहब 21,000 रुपए मांग रहा है? दे दो ना, कुर्सी उर्सी मत लगाओ ना, उसको दे दो। वो 11वीं 12वीं का बच्चा, उसको क्या बताना है आपको? उसको ये बताना है कि बेटा जी, सबको जो बच्चा है उसको 5-5 रुपए की पेन, 5 रुपए का नोटबुक दो। देख बेटा, तू तो सब्जेक्ट ले चुका। 11वीं 12वीं के बच्चे का मतलब क्या? सब्जेक्ट ले चुके ना। अरे ले लिया ना, तो तेरे बेटा जी, तेरे एडमिशन प्लस सिलेक्शन के ये एग्जाम लगते हैं। यह है हिंदुस्तान के 100 बड़े इम्तिहान।
इसमें से तेरे पसंद के इम्तिहान का आज ही निशानदेही करके तुझे हम टारगेट देके जाएंगे कि तू नीट कितने, माफ करना मेरी गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो रही है, हमारे कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको किसी ने ऐसे ही कह दिया, वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से जोधपुर में है और घर का 10-1 लाख रुपए खराब कर चुके हैं, माफ करना डॉक्टर बन ही नहीं रहे। पूछो क्यों? उसके लिए वो काम आसान नहीं किया गया था। तो ये तुमने पता कब किया? बात को समझ रहे हो? तो वो 11वीं 12वीं का जो तुम एग्जाम के लिए वो कौन से कंपटीशन की तैयारी करेगा, ये तुम्हारा कैंप लगेगा जुलाई में। जुलाई में क्यों? पूछो ना। तो फॉर्म भरे, सारे वहीं भरे जा रहे हैं जुलाई में। वक्त की भी एक वजह है, इसीलिए वो वक्त बोल रहा हूं। तो ये इतना काम अगर आप कर लेते हो, मेरे पास में बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर होता यह है कि अगर कोई इंसान 10 टाइम का भूखा हो तो एक बार में उसे मुतंजन नहीं खिला दिया जाता, वो तो धीमे धीमे उसमें जोश आएगा। बोलिए जी, आप सवाल बोलो। हेलो, मेरी एजुकेशन हिस्ट्री ये है कि मैं बेहद मतलब मेरी लो इनकम ग्रुप फैमिली से हूँ। मेरी पैदाइश डीडवाना की है, मेरी पढ़ाई जो है कुचामन सिटी की है। वो जो कहते, हाँ, जो सवाल आपने पूछा है उसी में मैं आपको जवाब लौटा के देता हूँ कि जो मैंने माँ बाप के हिस्से में, पेरेंट के हिस्से में जो आपको जिम्मेदारियां बताई कि अपने सोशल कैलेंडर ठीक कीजिए, अपने खर्चों को समझदार बनाइए, अपने घरों में बच्चों को सुविधा दीजिए, शौकत नहीं। फिर मैंने आपको कहा कि घर का माहौल ठीक कीजिए, किसी की बुराई करनी हो तो कम से कम बच्चे को हटा के करो, है ना, और उनको आज़ादी दो। इसके अलावा एक काम माँ बाप को और करना होता है, वो ये, अपनी औलाद को दुआ दो। मैंने, आप जो कुछ भी यहाँ पर जिस वक्त इस इंसान को देख रहे हैं, वो कहीं पहुंचा नहीं है। ये पहुंचने वाली कहानियां तो कयामत में पता चलेंगी। ये कुछ होता नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिर आपको लगेगा यार ऊपर ले जाके फिर फेंक देता है तो, अरे तो सच नहीं बताऊं क्या? औलाद को दुआ दो। हम जो कुछ है हमारी माँ की दुआ है, हमें कुछ नहीं पता था। हकीकत है ये, सच बोल रहा हूं मैं। इसलिए बच्चों को चाहिए माँ बाप के चरण पकड़ ले, और माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद के ऊपर लानत मलामत ना करे। दुआ जैसे लगती है वैसे लानत लग गई तो, है ना, इसलिए दुआ करे। रहा सवाल मेरे सब्जेक्ट का, अब रहा सवाल आपने जो मेरे सब्जेक्ट का था, ये जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता एवं जनसंचार। दरअसल पूरी दुनिया जिसको आप कम्युनिकेशन कहते हो, जिसमें क्या क्या आता है, समाचार, सिनेमा, विज्ञापन, जनसंपर्क, है ना, और कैंपेन, सोशल मीडिया, ये सब जनसंचार है। पत्रकारिता भी उसी में आती है। ये आर्ट्स के सब्जेक्ट ज़्यादा जो पढ़ते हैं बच्चे, वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए दुनिया, भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। फिर उसमें अपना जनसंचार में जाने के बाद फिर उसमें भी आपको तय करना पड़ता है कि आप एक्टिंग में जाना चाहते हो, कि रेडियो जॉकी बनना चाहते हो, कि न्यूज़ एंकर बनना है, कि आपको उसके वो पता आपको कब चलेगा, जब आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लोगे, क्योंकि उसके अंदर भी फिर बड़ी शाखें हैं। हो सकता है आपका रेडियो ठीक हो, लेकिन हो सकता है आप सिनेमा के लिए बने हो, लेकिन आप फालतू इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हो। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाला बच्चे के अंदर ये जील क्यों नहीं है कि वो एक्टर भी तो हो सकता है? हम तो उसका भी ज्ञान दे देंगे आपको। इसलिए वो जो लाइन है वो ज्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बना है। उसमें ऑरेटरी, आपका लिखना बेहतर होना चाहिए, साहित्य की समझ अच्छी होनी चाहिए, और आर्ट्स के स्टूडेंट को इसलिए सूट करता है क्योंकि वह बच्चा ज्यादा करीब होता है फिलॉसफी के, न्यूज के। तो इसके एडमिशन जोधपुर यूनिवर्सिटी में होते हैं, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर में होते हैं, हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी जयपुर में तो पूरी खुल गई है नई,
राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी एक डिपार्टमेंट चलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी होता है। आपने मेरी बात को सब्र से सुना, किसी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। कोई बात अच्छी लगी हो तो दुआ दीजिएगा, बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। तो हमारी टीम और कौम की उम्मीद और आशाओं की बदौलत इन प्रतिभाओं के सामने इस शख्सियत को पेश किया। आशा और उम्मीद रहेगी कि आप इनकी गुफ्तगू को अपनी अनमोल हिस्ट्री और याददाश्त में जोड़ कर ले जाएंगे। अब अपने बीच में